तो हेलो गाइस। आप पहले एक ये वीडियो देखे आजकल में सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही वायरल हो रही है। तो आपको लोगों को ये वीडियो देखी पहले। सो सॉरी। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है। मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया। मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद मुझे यही पता लगा इसमें कि ज़िंदगी में पैसे ही ज़रूरी नहीं, पैसा भी होना चाहिए लेकिन उससे सेविंग करना भी सीखना चाहिए। ये नहीं होता कि पैसे मिल जाए बस उड़ाना उड़ाना होता है। मेरा यही हर किसी से एडवाइस है कि सब लोग अपना पैसा सेविंग करो, शौक भी करो। जिंदगी भी नहीं पैसे तुम लेके ऊपर जाओगे, खाली आओगे खाली जाओगे। कितना भी पैसा बचा लो जिंदगी में, इंसान एक चीज से कभी भी पूर्ति नहीं होती, वो है पैसा। लोग बाग भले 1 लाख 2 लाख कमाते हो, दिन का हम बता रहे दिन का कमाते हो, लेकिन वो कभी पैसे से पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि हम क्या है, हमारे आसपास इधर उधर बहुत से लोग, मैं हर किसी को देखता हूँ हमसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा कमाते, लेकिन वो भी पैसे के लिए रोते। पूरा देश विदेश हर कोई रोता है पैसे के लिए। पैसा जिसके पास नहीं है वो सुख नहीं है, कितना भी कमा ले। और जिसके पास है वो भी सुख नहीं है, क्योंकि उसे पैसे की लत लगी। पैसा कितना भी कमा लो, पैसा एक ऐसी चीज है जिसे तुम रात दिन कमाओ या दिन रात कमाओ, तुम पैसे से कभी पूर्ति नहीं होगी। पैसा कितना भी कमाओ तुम। और इसमें बताया गया है कि अपनी माँ पे भरोसा किया था, वो भी उनको छोड़ के चली गई, यूकी राइडर भाई को। तो जो यूकी राइडर भाई है उनका मैंने इंस्टाग्राम चैनल चेक किया है, काफी ज्यादा मिलियन में फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पे भी काफी बड़ी यूट्यूबर है। तो मेरा कहना है कि कितना भी इंसान बड़ा बन जाए, समय सबका आता है, एक दिन वो नीचे गिर ही जाता है। अब देख रहे हो उसके पास सब कुछ है, देखो सब कुछ होने से भी सुख नहीं होता है, इंसान को कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। तो हमारे भारत में ऐसे आसपास में कुछ लोग ऐसे हमने देखे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। हम ही को होती है, किसी को भी होती है, दिक्कत तो हर किसी को रहती है। कितना भी करा, अब हमारे छोड़ो, एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी मुकेश अंबानी को ले लो, उनका वो भी है, वो चाहे तो उनका पूरे भारत में मैंने देखा है एक जियो का पेट्रोल पंप हर किसी ने देखा हुआ, पेट्रोल पंप है जियो सिम है। अगर समझ लो एक जियो सिम में हर एक बंदा है यार, एक लोग एक रिचार्ज मारते 350 रुपए का हर एक मंथली में, तो करोड़ों में अरबों में उनका पैसा आता होगा। तो समझो इतना पैसा आने के बाद वो सुख नहीं रहते, वो भी भगा दौड़ी करते रहे, पैसा पैसा पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं सुख रहता है, क्योंकि उसे जब तक पैसा ना मिले तो खुश नहीं हो। पैसा जिसके पास नए नए, कुछ लोग कम पैसे वाले लोग, उनके पास ज्यादा पैसा है तो पागलपंती करने लगते वो लोग। उनके पास एकदम वैसे अदर माइंड एक्स्ट्रा चलने लगता उनका। क्योंकि मेरा कहना पैसा अमीर कहाँ से सही जाता, गरीब गरीब ही सही मुझे बढ़िया लगते हैं। भारत में सबसे, भारत में मुझे कुछ ऐसी चीजें गलत लगती है जिससे मैं क्या बोलूं। हमारे भारत में अगर हम भारत के कुछ खिलाफ बोल दें तो बोल गए तुम देशद्रोही, बाहर चले जाओ पाकिस्तान। मतलब तुम बताओ, पाकिस्तान चले जाएंगे, भोसड़ी की इतनी हमने ये कमाई है, इधर इधर जितना हमने किया है, इसका पैसा तुम एक एक दे दो, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। बताओ पाकिस्तान क्या है। चलो ठीक है पाकिस्तान, कोई नहीं हिंदुस्तान का बंदा या कोई भी जनरेशन नहीं चाहती मैं पाकिस्तान जाऊं। सब लोग सोचते, मैं भी सोचता हूँ, ये आज मेरे पास करोड़ में पैसा, मैं तुरंत हिंदुस्तान छोड़ देंगे, मैं दुबई चलो जाऊंगा। दुबई इसलिए चला जाऊंगा, दुबई में इतना करप्शन नहीं जितना हमें इधर लगता है। हिंदुस्तान में हर एक दिन या एक हफ्ते में तुम्हें एक न्यूज कंपलसरी मिलेगी, हर एक दिन या एक हफ्ते में तुम्हें न्यूज नई नई मिलती रहती है। कि इतना करप्शन है तुम पूछो मत। और यहाँ तो तुम देखते हो, हम ये देख रहे हैं यहाँ तो ऐसे लोग डले हैं हमारे भारत में, तो पढ़े लिखे लड़के जिनके पास अच्छी खासी एजुकेशन बंदे हैं, वो आज रोड पे घूम रहे, मैंने खुद देखा अपनी आंखें। नहीं तो तुम्हें कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा बना के, वो बंदे से मिलाएंगे पढ़े लिखे, एजुकेशन डिग्री विग्री सब तोड़ दी उन्होंने, मतलब सब पढ़ ली, एक दो बच्ची होंगी सब एजुकेशन कर ले, लेकिन और जो बंदे कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए, वो बंदे मैंने ऐसे ऐसे देखे, भाई साहब एसी की हवा खा रहे, थार लेके दबदबा बना रहे। और जो अपने यहाँ पढ़े लिखे लोग
रोड अब घूम रहे, भले उनके पास साइकिल हो, हवा भराने पैसा नहीं है। तो हम इस वीडियो से आप लोगों को यही कह रहे, पैसा कमाओ और पैसे उड़ाओ भी, अपनी शौक पूरी करो, जिंदगी में शौक पूरी कर लो। कुछ लोग ये बोलते हैं पैसा आ जाएगा तब करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पैसा हम ये कह रहे तुम रात दिन कमाना, दिन रात कमाना, तुम पैसे पूर्ति कभी नहीं होगा, कितना भी कमा लो। अरे हमसे पूछो, हम भी कमाते हैं डेली का, लेकिन मेरी पूर्ति नहीं हो रही, हम खुद गरीब हो जाते हैं। मैं खुद गरीब हो जाता हूँ, इतना पैसा कमाने के बाद मेरे लाले पड़ जाते पैसों के। भारत में रहना है तो जय श्री राम और श्याम कहना है। बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है। उन्होंने अपने व्लॉग चैनल पर एक वीडियो में कहा कि ये उनका आखिरी वीडियो है और शायद इस वीडियो के बाद वो गायब हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार 4 लोग होंगे। साथ ही उन्होंने वीडियो में इन 4 लोगों के नाम भी बताए हैं। व्लॉग की शुरुआत में अनुराग ने कहा, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा, आई नेवर थॉट, बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक, मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूंगा, व्यूअर्स, मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा खुशियां एक्सपेक्ट करते हो, कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां ही खुशियां रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूंगा। अनुराग ने बताया कि उनकी मुसीबतों की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करने का फैसला किया। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में। थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। 5-6 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब, मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। वीडियो में अनुराग ने अपने भाई कलाम और अपने माता पिता पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है। दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम एंड श्रेया। मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया। आई डोंट नो क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई। रितिका की मम्मी ने क्या करा, मेरे घर वालों ने क्या करा। आई रियली
wanted to live at last. बट अब खत्म हो गया यार, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऐसा लगता है कभी कभी दिल में दर्द होती है, मैं अब मर जाऊंगा भाई अभी। अनुराग के लिए सबसे दुखद बात ये रही कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी रितिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अनुराग ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। एंड बी जो गर्लफ्रेंड थी उसने बोला तेरे तो बाप भी नहीं माँ भी नहीं, खत्म हो गया था अंदर से। फिर था कि रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी? इस वीडियो में अनुराग जिस तरह टूटते हुए नजर आए उससे साफ है कि वो एक बड़े मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। अनुराग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।